हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 10 है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के जो अभ्यास के प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का क्या मतलब समझ में आया। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है और उनमें से हमें ये बताना है इनमें से कोई एक को हम लेंस नहीं बना सकते हैं, यानी किसको हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस होता क्या है। देखिए कोई भी लेंस होता है वो प्रकाश के गुणों पर आधारित होता है। जब प्रकाश की किरणें लेंस से टकराती है तो उसकी चाल को धीमा कर देता है, अपसारी कर देता है या उसे अभिसारी कर देता है। ठीक है, जल क्या है, जल देखिए वायु से जब प्रकाश की किरणें जल में आएंगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी तो प्रकाश की किरणें अविलंब की ओर झुक जाएंगी। तो ये किसका गुण प्रदर्शित करता है, यानी ये प्रकाश की चाल धीमा हो जाता है। ये जल जो है वो लेंस की भांति कार्य करता है। और उसी तरीके से कांच भी लेंस की भांति कार्य करता है, प्लास्टिक भी लेंस की भांति कार्य करता है। प्लास्टिक का मतलब सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक आपने देखा होगा। पानी पीने वाला जो बोतल होता है, पानी को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो पारदर्शी प्लास्टिक है, सफ़ेद। ठीक है, तो उससे भी लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से किसी भी प्रकार का लेंस नहीं बनाया जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और बिंब से बड़ा। कौन सा शर्त है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए, काल्पनिक बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, सीधा बनता है और बिंब से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आभासी। देखिए अवतल दर्पण में 2 ही आभासी बनते हैं, पहले में आभासी, सीधा और बड़ा। तो ये कहाँ वस्तु को रखा गया, ध्रुव यानी पी और फोकस के बीच में रखा जाए तो ऐसी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यही देखिए ये कहाँ है वस्तु, ये देखिए ये फोकस और ये ध्रुव, यहाँ पे वस्तु को रखा गया तो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। देखिए ये वस्तु है ये भी, तो वस्तु से देखिए कितना बड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा, किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना आपको, लेंस की जो बात की गई है कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो प्रतिबिंब बनने का शर्त देख लेते हैं, वास्तविक होना चाहिए और समान साइज का होना चाहिए, यानी वस्तु के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है। कहाँ रखना चाहिए वस्तु को, 2f पर। ठीक है, यानी फोकस के दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए चौथा क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो हमें यहाँ से समझना होगा जो फोकस दूरी दी गई है f = -15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की। ठीक है, तो दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस, तो दर्पण और लेंस कौन से होंगे, तो दोनों अवतल ही होगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इसके बाद पांचवा देखिए, किसी दर्पण चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कौन सा है, तो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे शर्त में क्या है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए जो अवतल दर्पण है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा किसी भी स्थिति में सीधा ही बनाता है। तो पहला तो कंफर्म हो गया कि अवतल होगा। और एक दर्पण एक और है जिसका नाम है समतल दर्पण। तो इसके सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनाता है और ये ज़्यादातर सीधा ही बनाता है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में ये देखा जाए तो आपका ये दोनों हो सकता है, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर देखिए, किसी शब्दकोश में डिक्शनरी में पाए गए छोटे शब्दों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हमें कौन सा देखना है लेंस में, डिक्शनरी शब्द को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेमी का फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस का प्रयोग लेंस के रूप तौर पे किया जाता है वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि ये अभिसारी लेंस है। ये आती हुई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है, जिससे वस्तुएं क्या बड़ी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे 5 सेमी ही क्यों, क्योंकि ये नज़दीक की वस्तु है। ठीक है, हम ज़्यादा फोकस दूरी नहीं लेंगे, इसलिए 5 सेमी की फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 7वां देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण का उपयोग करके, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, इसका उपयोग करेंगे और किसी वस्तु यानी बिंब का, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। इसमें सवाल देखिए क्या है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। जो बिंब, जो वस्तु है वो दर्पण से दूरी का कितना दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, ये परिसर ज्ञात करना है। और इसमें दूसरा सवाल है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी कि वास्तविक होगी। तीसरा सवाल, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। और चौथा देखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का किरण आरेख तैयार करना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये 15 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण है। तो हमें इस अवतल दर्पण में पहला देखिए क्या है, हमें सीधा प्रतिबिंब हम बनाना चाहते हैं। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए, जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब का आभासी होता है। और ये हमें बनाने के लिए ध्रुव और फोकस के मध्य वस्तु को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके मध्य रखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम वस्तु को रखकर किरण आरेख तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए, बिंब का सीधा प्रतिबिंब है ए बी और ए डैश बी डैश, ये सीधा है और बड़ा है। तो पहला सवाल देखिए, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या है। तो दर्पण से दूरी का परिसर क्या होता है, तो वस्तु कहाँ स्थित है, आभासी बनने के लिए F और P के मध्य है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी है, P से F के मध्य है, यानी इसका परिसर हो गया 0 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ऐसे करना है। देखिए, परिसर हो गया 0 से 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब कैसी है, ये आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, ये छोटा है। ये देखिए, ये बिंब है, वस्तु है, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया, तो बड़ा है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख बनाइए। तो ये पूरा हो गया किरण आरेख। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर करना है। परिसर 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, और ये आपका हो गया किरण आरेख। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार हमें बताना है। 3 स्थितियाँ दी गई है। पहला देखिए क्या है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट जो जलता है, लाइट प्रकाश निकलती है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्यों होगा, यह दर्पण प्रकाश किरणों को परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज बनाता है, जिससे दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, बी नंबर देखिए, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण यानी वाहन का साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है, यह दर्पण प्रतिबिंब जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र में बनाता है, यानी एक छोटे से दर्पण में पीछे का पूरा हिस्सा कवर हो जाता है, पीछे का पूरा हिस्सा हम देख पाते हैं, इसीलिए यानी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र से ये बनाता है। सी नंबर देखिए, सौर भट्ठी। तो सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह सूर्य की किरणों को मुख्य फोकस पर सूर्य के समानांतर किरणों को केंद्रित करता है, जिससे किरणों से तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी पर सूर्य की आती प्रकाश किरणों को समांतर पथ में क्या करता है, केंद्रित कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का क्या मतलब है, इस प्रश्न का मतलब है, अगर किसी लेंस यानी उत्तल लेंस को, अगर हम किसी लेंस की बात करते हैं, ठीक है,
को अगर आधा ढक दिया जाए, उसके साइज को छोटा कर दिया जाए, क्या वह प्रतिबिंब बना सकता है उसके साइज को छोटा करने पर लेंस की? तो इसका आंसर होगा जी बिल्कुल बना सकता है। लेंस का साइज छोटा करने से प्रतिबिंब उतना ही बनेगा, लेकिन जो प्रकाश किरणें हैं वो कम जाएंगी तो वो थोड़ा धुंधला बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब पूरा बनेगा, ठीक है। लेंस के साइज पे डिपेंड नहीं करता प्रतिबिंब की आकृति। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है और यहाँ पे कोई वस्तु है यानी एक मोमबत्ती है यहाँ पे रखी गई है। तो इसकी देखिए प्रकाश किरण, ये किरण आरेख आती है और दर्पण से टकराने के बाद निकल जाती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब, या दोनों बाइसेक्ट यहाँ पे होती है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ठीक है, यानी ये मोमबत्ती यहाँ पे बंधी। तो ये पूरा जो लेंस है उसको आधा ढक दिया गया है काले कागज़ से, लेकिन देखिए इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है यहाँ बनता है, ठीक है, ढकने के बाद भी बनता है। तो आपको लिखना है हाँ, यानी बन सकता है। किसी उत्तल लेंस को आधे भाग को काले कागज़ से ढकने पर बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लिखेंगे जो प्रयोग हमने प्रयोग कैसे किया है वो बताना है। सर्वप्रथम यानी प्रायोगिक विधि जांच, सर्वप्रथम एक उत्तल लेंस लीजिए, ठीक है, ये रहा, और उसके आधे भाग को काले कागज़ से ढक दीजिए। लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती रखें तथा दूसरे भाग पर हम जलती मोमबत्ती का उल्टा पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब प्रेक्षण हमने क्या प्राप्त किया, हम लिखेंगे प्रतिबिंब की जो संरचना होती है लेंस के आकार पर निर्भर नहीं करता। एक छोटा लेंस भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, यानी बना सकता है। दूसरा, परंतु प्रतिबिंब की चमक अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि लेंस से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें की संख्या कम होती है, क्योंकि लेंस छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब उतना ही बनता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे कोई वस्तु है, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यानी ऐसे इस तरीके से, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से, यानी अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस के, यानी ध्रुव से 10 फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया गया है, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कौन? वस्तु रखा जाता है, यानी वी का मान 25 सेंटीमीटर है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, और साइज बताना है, बड़ा है कि छोटा है, और प्रकृति बताना है, उल्टा है, सीधा है, आभासी है कि वास्तविक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो देखिए दिया गया मान F इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर, और ये U कितना है? वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमेशा कोई भी हो वस्तु ऋण में रखा जाता है, ठीक है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, और H देखिए ऊंचाई है कितनी? ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। हमें V ज्ञात करना है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। और इसका किरण आरेख कैसे बनेगा? यानी किरण आरेख तैयार करके ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा? अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। यहाँ से यहाँ देखिए ध्रुव से यहाँ से कितनी दूरी? 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है वस्तु ए बी, और इसका साइज है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपतित किरण आती है दर्पण से टकराने के बाद, ये F2 से निकलती हुई यहाँ पे बाइसेक्ट करती है देखिए, और ये देखिए, और ये एक आपतित किरण ध्रुव से निकलती हुई यहाँ पे बाइसेक्ट करती है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना ए बी। तो प्रतिबिंब देखिए ये वस्तु पहले इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन गया, ठीक है, यानी वस्तु छोटी बनेगी। और यहाँ से ध्रुव से फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। अब इसके बाद हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके V का मान निकालेंगे। अब उसके बाद हम निकालेंगे आवर्धन का मान। तो पहले हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दर्पण सूत्र हो गया, आइए मान को रखते हैं। F का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, 1/10 इक्वल टू V का मान कितना है? देखिए V का मान तो हमें निकालना है, 1/V इसको रहने देते हैं, और यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये कितना होगा? ये प्लस हो गया 1/25, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें 1/V यानी V ज्ञात करना है। तो 1/25 को हम उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पहले से क्या है? 1/10 है, तो इस तरफ आ गया तो माइनस में आ गया 25, और यहाँ पे क्या बचा?
वन बाई वी बचा। अब दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं। देखिए ये 25 है, तो 10 और 25 का एलसीएम आता है 50। तो 5 बार में 2 पर 5 से गुणा होगा, 25 दूनी 50 यानी 2, और यहाँ पे 1 बाई वी। 5 में से 2 गए, 3/50 हो गया, और ये 1 बाई वी। अब इसके बाद तिरछा तिरछी गुणा करा देते हैं, 3 का वी के साथ 3v, और 50 का 1 के साथ ये 50 हो गया। तो v देखिए गुणा वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगी, तो 50/3। तो 50 में 3 से भाग लगाया जाए, तो भाग लगाया जाए, देखिए तो ये 16 × 48, ठीक है। तो कितना बचा, 2 ज़्यादा है तो पॉइंट लगेगा, तो कितना 20 हो गया, तो ये पॉइंट लगा तो 20 हो गए, तो 3 × 6 = 18, 6 बार में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16.6 सेंटीमीटर। ये वी का मान निकल के आ गया। निकल के अब इसके बाद एच का मान निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का होता है हमारा m = v/u, ठीक है, यानी h'/h, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो चलिए मान रखते हैं। v का मान कितना आया है, देखिए 50/3 हम बटे में लिखेंगे ताकि आसानी हो कटाने में। तो 50/3। u का मान कितना है आपका, तो वस्तु दूरी देखिए कितना है, दिया गया है -25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -25। इतना आपको समझ में आ गया। एच डैश मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की आकार यानी प्रतिबिंब की साइज। तो ये तो निकालना है हमें, इसको रहने देते हैं। एच कितना दिया गया है, एच जो दिया गया है ऊंचाई वस्तु की, एच जो ऊंचाई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट किया जाए, 25 दूनी 50, तो यहाँ बचा, देखिए माइनस भी है, तो -2/3, और यहाँ पे h'/5। अब तिरछा तिरछे गुणा करा देते हैं, -2 के 5 के साथ, तो -10 आ गया। 3 का h' के साथ, तो 3h', या गुणा वाली संख्या इस तरफ भाग में आ जाएगी, -10/3 यहाँ पे h', और 10 का 3 से भाग लगाया जाए, तो भाग लगाने पाएगा आपका h' 3.33, ठीक है, सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल के आ गया। तो ये जो प्रतिबिंब का साइज कितना है, -3.33 सेंटीमीटर, देखिए, और वस्तु का कितना है, 5 है। तो ये क्या हुआ, ये तो छोटा हुआ। तो जो सवाल पूछा गया था हम यहाँ पे बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के पहली तरफ, लेंस की दूसरी तरफ, ये बना, ठीक है, बनता है। दूसरा सवाल साइज हमें बताना था, वस्तु से छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बना। देखिए साइज कितना है, ये 3 है, सेंटीमीटर में आया है, वो 5 है। प्रकृति कैसी है, माइनस में आ गया, इसका मतलब वास्तविक है, उल्टा है। और इसकी स्थिति देखिए कहाँ बना, तो ये बना F2 और 2 F2 के मध्य बना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु जो है, बिंब का मतलब क्या है, वस्तु है, लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमें ज्ञात करना है, यानी u का मान हमें ज्ञात करना है किरण आरेख खींचते हुए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए ये अवतल लेंस है, और केंद्र से यहाँ से ध्रुव से फोकस दूरी कितनी दी गई है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। देखिए फोकस और वस्तु और प्रतिबिंब ये तीनों ऋण में लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तीनों जो है इस क्षेत्र में ही बनेंगे, और ये आभासी बनेंगे, ठीक है। वस्तु को यहाँ रखा गया तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस तरह की जितनी भी दूरियाँ होती हैं, इस तरह की ये माइनस में और इस तरफ की प्लस में, ठीक है। तो फोकस भी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में, और वस्तु रखा जाएगा u, हम जब निकालेंगे तो वो भी माइनस में ही आएगा। तो दिया गया मान ये रहा। अब इसके बाद लेंस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें वस्तु दूरी निकालना है, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए। f का मान कितना है, 1/-15 = 1/v, ये कितना दिया गया है, -10, ठीक है। और देखिए 1/v 1/u, तो ये तो हमें निकालना है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या करें, v हमें निकालना है, तो इसको हम इस तरफ ला देते हैं, तो ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/u = और ये पहले से यहाँ पे है
माइनस का 10। हम इसको इस तरफ भेज देते हैं तो ये प्लस में हो गया 15। तो दोनों का एलसीएम कितना आया? तो दोनों का एलसीएम आया हमारा 30। 3 बार में तो माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, 2 बार में तो ऊपर से 2 से गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1/30, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1/u इक्वल टू -1/30। अब तिरछा गुणा करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 30 का 1 के साथ ये 30 ही होगा, और u का -1 के साथ तो -u होगा, ठीक है। तो u निकल के कितना आ गया? u आ गया आपका -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु का चिन्ह देखिए, ये वस्तु हमेशा माइनस में ही ली जाती है, तो माइनस देखिए, बस जो वस्तु है ये इस तरफ रखी गई है लेंस की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपको ये बात लिखनी है, बिंब जो है, वस्तु जो है, लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। इसके बाद 12 नंबर देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रकृति मतलब होता है कैसा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बड़ा या छोटा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा प्लस में लिया जाता है, तो दूरी जो है वो भी ऋण में लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया मान लिखेंगे, फोकस देखिए 15 सेंटीमीटर ये प्लस में है, वस्तु जो रखा गया है 10 सेंटीमीटर यानी ऋण में ली जाती है। अब हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है। दर्पण सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हमें v निकालना है, तो चलिए मान रखते हैं 1/f। f का मान कितना है? 15। ये तो v निकालना है, और ये प्लस देखिए ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गए, तो माइनस हम लिख देते हैं 10, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए हमें ये निकालना है, तो हम इस पूरे को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो ऐसे। तो यहाँ पे बचा 1/v इक्वल टू, यहाँ पहले से है 1/15, ये इस तरफ आ गया तो प्लस में आ गया 10। तो एलसीएम लिया जाए, देखिए यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 15 दूनी 30 2 बार में, 10 3 30 3 बार में, 3 और 2 5 हो गए, तो ये हो गया 5/30। तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 5×30 यानी 1/6 और यहाँ पे देखिए 1/v आ रहा है। तो तिरछा गुणा, तो तिरछी गुणा 1 का 6 के साथ ये हो गया कितना? देखिए 6 हो गया, v का 1 के साथ ये हो गया v। तो v का मान निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दूरी प्लस आभासी बनेगा, तो ये निकल के आ गया v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। एक समतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? आवर्धन का +1 होना क्या दर्शाता है, यही बताना है हमें समतल दर्पण में। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। आवर्धन m इक्वल टू +1 दर्शाता है कि बिंब का साइज यानी वस्तु का साइज प्रतिबिंब के बराबर है, ठीक है। तथा +1 यानी धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है। प्लस कभी दिखाई दे तो वो आभासी दर्शाता है, ऋण दिखाई दे तो वो वास्तविक दर्शाता है, ठीक है। तो प्लस है यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा और वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। तो यही बात आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई यानी ये 5 ही है, लंबाई का कोई बिंब यानी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी r के किसी उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा है? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कौन रखा गया है? वस्तु रखा गया है, यानी हमें u का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है यानी आवर्धन भी ज्ञात करना है, h', ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु जो दूरी है वो माइनस में लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। उत्तल हो या चाहे अवतल, ये माइनस में ही रखा जाता है वस्तु को। तो सबसे पहले दिया गया मान हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया मान f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये प्लस में लिया जाएगा, उत्तल दर्पण है। v हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। वस्तु दूरी दी गई है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर ये बिंब की। हमें h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान देखिए 15 है, v का मान तो ज्ञात करना है, और ये देखिए प्लस में दिया माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम उस तरफ ला देंगे, ये माइनस का उस तरफ प्लस में चला जाएगा, ये तो पहले से है। और यहाँ पे क्या है 1/v बचा, 15 और 20 कैल्शियम 60 हो गए, 15 चौका 60, 4 20 तिहाई 60, 4 और 3 7/7, और यहाँ पे इक्वल टू 1/v। अब तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, 7 का v के साथ 7v, 60 का 1 के साथ 7। अब यहाँ पे v हम निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या उस तरफ भाग में चली जाएगी, 60/7, तो भाग देने पे कितना आएगा 8.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताता है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि प्लस में है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये इसकी स्थिति हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, हम h डैश निकालेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m = -v/u। ठीक है, यहाँ से हम रखते हैं। तो देखिए -v का मान कितना है, v का मान हमने अभी निकाला, यहाँ पे यहाँ 8.6, हम देखिए हम इसी को रखेंगे ताकि ये आसानी हो जाए, 60/7। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में लिखना होगा, -60/7 बटे में u कितना है, u तो दिया गया है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए तो ये 20 तिहाई 60 ये कैंसिल होगा, माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा, ये बचा आपका 3/7, आवर्धन निकल के आ गया। तो m का क्या होता है, m मतलब क्या होता है, हम h डैश निकालना है तो इसका हम मान रखेंगे, ये नहीं, बिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई कितना आ गया 3/7, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, 7 का h डैश के साथ 7 h डैश 3h 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3h। ठीक है, और यहाँ पे देखिए h का मान तो दिया गया है, बिंब यानी बिंब की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम h के स्थान पर रख देते हैं 5, तो कितना हो गया 15 हो गया ये। तो 7h डैश = 15, तो h डैश आपका निकल के आ गया 15/7। ठीक है, यानी 2.2 सेंटीमीटर जब आप भाग लगाएंगे तो आएगा h डैश का मान। ठीक है, तो यही आपका यानी प्रतिबिंब बिंब से छोटे साइज का है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से छोटे साइज का, क्योंकि बिंब का साइज 5 है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब का साइज आया वो 2.2 सेंटीमीटर यानी इससे छोटा है। उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 15 नंबर देखिए, 7.0 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु है, बिंब है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी अवतल दर्पण के सामने। कौन सा है, अवतल दर्पण है। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वो वस्तु को। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखे उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात करें। हमें v का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, और उसका साइज ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, उल्टा है कि सीधा है। ठीक है, आभासी कि वास्तविक है। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण है तो मान को हम पहले लिखते हैं। देखिए दिया गया मान h दिया गया है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है वस्तु की। फोकस को हमेशा ऋण में लिया जाता है क्योंकि ये अवतल दर्पण है। हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है v और h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, और u दिया गया है वस्तु की स्थिति -27 सेंटीमीटर, ये माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अब हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें v और h डैश ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र 1/v f = 1/v + 1/u। तो आइए मान रखते हैं, f का मान कितना है, देखिए -18, 1/v हमें तो ज्ञात करना है, और यहाँ पे देखिए, और u का मान कितना है -27, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो 1/27 हो गया। ठीक है, अब इसके -1/27 को हम इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पहले से क्या है, माइनस का 1/18 है, और यहाँ ये आ गया तो प्लस में आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/v हो गया। तो दोनों कैल्शियम हम लेते हैं, 18 और 27 कैल्शियम कितना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 54 कैल्शियम आ गया 3 बार में, तो -3 प्लस, तो 2 बार में 27 दूनी 54, या प्लस माइनस माइनस तो -1/54, और ये देखिए 1/v। तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, v का -1 तो -v हो गया, और यहाँ पे 54, तो v का मान कितना निकल के आ गया, -54 आ गया आपका, यानी प्रतिबिंब दूरी आ गई -54 सेंटीमीटर। तो ये दिखाता है कि प्रतिबिंब जो वो वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, और इसके बाद हमें साइज निकालना है, आवर्धन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u होता है।
ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं v का मान कितना आया अभी हमारा -54 आया, तो यहाँ पे हम रखेंगे -54 और यहाँ पहले से भी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान देना है। बटे u कितना है, u देखिए ये हमारा -27, तो ये -27 हो गए। अब इसके बाद ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा, 27 दूनी 54 यानी -2, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गई, ये आपको समझ में आ गया। तो m मतलब क्या होता है h डैश यानी h, बीम की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, कितना आ गया 2 आ गया। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं h डैश के 1 के साथ, तो h डैश और यहाँ पे 2h, ठीक है। तो h का मान कितना दिया गया, h का मान भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रखेंगे h डैश इक्वल टू 2 × 7, तो h डैश कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये आपका आ गया -14 सेंटीमीटर। तो आपको ये बात लिखना है प्रतिबिंब का साइज जो है, देखिए पहले साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया h डैश आपका आ गया -14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी काफ़ी ये इससे दुगना है, बड़ा है। प्रतिबिंब की प्रकृति v जो का मान हमारा आया ऋणात्मक में आया, तो ये इसका मतलब वास्तविक है तथा उल्टा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सारा। इसके बाद अगला सवाल 16 नंबर देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f ज्ञात करना है जिसकी क्षमता पावर दी गई है -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। काफ़ी आसान सवाल है, आइए पहले मान लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए हम P लिखेंगे, क्षमता कितनी है -2.0 डायोप्टर है, तो हमें f ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें f ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है P का 1/f, तो यहाँ से हम f निकाल देते हैं, P का 1/f, तो f क्या होगा 1/p हो गया। कैसे हो गया, आइए इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए हम यहाँ पे समझेंगे f इक्वल टू, देखिए यहाँ पे P इक्वल टू दिया गया है 1/f, ठीक है। तो यहाँ बटे में 1 और तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा हो गया, P का f के साथ तो pf हो गया, 1 का 1 के साथ 1 हो गया। हमें f निकालना है यहाँ से, f इक्वल टू ये गुणा वाली संख्या इस तरफ भाग में आ जाती है, यहाँ पहले से 1 है 1/p आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे है, तो इसी तरीके से यहाँ पे f इक्वल टू क्या है 1/p आ गया। तो यहाँ पे मान रखेंगे f इक्वल टू p का मान देखिए कितना है -2.0, ये माइनस में है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा बटे में 10 आ जाएगा, ऊपर कितना हुआ माइनस का 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 2 हो गया, लेकिन माइनस का 2 हो गया, तो कितना होगा -1/2। तो 1 में 2 से भाग लगाया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, फोकस निकल के आ गया सेंटीमीटर, f का मान निकल के आ गया, लेकिन माइनस में। तो माइनस में जो फोकस आता है ये किसका दर्शाता है, ये अवतल दर्पण का दर्शाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का वो प्लस में होता है और माइनस का फोकस हमेशा ऋण में लिया जाता है, यानी माइनस का हो गया। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, ये तो हमें मालूम चल गया। तो ये बात लिखना है, यहाँ f का मान ऋण में है अतः दर्पण अवतल है, तो हमें दर्पण ही तो बताना था ये किस प्रकार का लेंस है। देखिए लेंस हो या चाहे दर्पण हो, वो हमेशा क्या होता है, वो ऋण में होता है, किसका, अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का। तो ये कौन सा है, ये अवतल लेंस है, आपको लिखना है ये अवतल लेंस है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल 17, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बिल्कुल 16 नंबर जैसा है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ भी फोकस दूरी ज्ञात करना है और निर्धारित करना है लेंस कौन सा है, अभिसारी है या अपसारी है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ P का मान कितना है, प्लस का 1.5 डायोप्टर है, तो फार्मूला क्या होता है P इक्वल टू 1/f, तो f निकालेंगे जैसा हमने देखा, तो यहाँ से f निकालेंगे जैसा हमने 16 नंबर में किया, f इक्वल टू 1/p, तो मान रखते हैं तो कितना है, देखिए P का मान कितना है, प्लस का 1/5 1.5 डायोप्टर, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो कितना होगा 10 हो गया, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट किया जाए, 3 × 5 = 15 और यहाँ से 2 × 5 = 10, तो कितना हो गया, ऐसे 3/2, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, तो 1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3, ऊपर 2 का गुणा तो 2/3, तो भाग लगाया जाए, 2 में 3 से अगर भाग लगाएं हम तो आ जाएगा आपका 0.6, ठीक है, मीटर आ जाएगा,
ठीक है, ये प्लस में आता है। तो प्लस में आता है तो फोकस प्लस में आना क्या दर्शाता है, ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो कि कौन सा होगा, अभिसारी होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको लिखना है, चूँकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का मान धनात्मक है, अतः ये उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ